सभी को नमस्कार। ऑफिस का काम करते में दिन का जो समय है वो बीत जाता है, पता नहीं चलता है। शाम को जब घर जाओ तो साथ कोई रहने वाला नहीं है, अकेले हैं। तो बैठे बैठे कल रात को एक रील देख रहा था, उसमें बिहार के चुनाव के ऊपर विश्लेषण, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज पंच। उन्होंने मुसहर समाज के ऊपर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री की है। उसको मैं देखा तो देखने के बाद जो लगा ना, वो दिल को झकझोर देने वाला है कि क्या अभी भी हमारे समाज में ये सब हो रहा है। आखिर कहाँ गए वो नेता, वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां की सरकारें कहाँ है? इसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया किसी को नहीं पता। आज भी वो जो मुसहर समाज के लोग हैं भूखे मर रहे हैं। तो बोलना तो पड़ेगा। हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं। गलती भी किसको दें? उन नेताओं को दें जो एक बार वोट लेते हैं और आप वोट देते हैं और 5 साल तक वो आते नहीं। तो गलती किसकी? उनकी, या गलती हम जैसे लोगों की है जो हम लोग अपना काम सही से नहीं, हम लोग सवाल पूछना बंद कर दिए। हम किसी भी नेता से सवाल नहीं पूछते हैं। जब तुम नेतागिरी शुरू किए थे तो तुम्हारे पास चलने के लिए एक साइकिल हुआ करती थी, और आज के डेट में तुम्हारे पास क्या है? आलीशान बंगला, 20-20 गाड़ियां तो ऐसे चलती है जैसे लगता है शोरूम, और वो भी सस्ती नहीं, सब लग्जरी गाड़ी। तो ये पैसा आया कहां से तुम्हारे पास? तुम्हारी आमदनी क्या है? तुम्हारा स्रोत क्या है? इसलिए अब मुझे बोलना ही है। मैं तो अब बोलूंगा, और ये काम आज से स्टार्ट करूंगा। बचपन से दिमाग में या डर है एक प्रकार का कि लोग क्या कहेंगे अगर हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे। ये डर जो है ना, बहुत खतरनाक डर है। इसी डर के वजह से मिडिल क्लास के बच्चे लगभग 99% अंदर कुछते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो डर है ना, वो निकाल दो। बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके साथ कोई नहीं आने वाला। आपको तो बोलना ही पड़ेगा। अभी समय है, अभी से बोलो। आने वाले समय में आप बोल नहीं पाओगे। अगर बोलोगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं हो। मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज पंच के रिपोर्टर अभिनव भैया का। बहुत शानदार काम किया अभिनव भैया, आपने बहुत शानदार। वास्तव में पत्रकारिता क्या होती है आपने दिखाया। मैं तो बहुत सालों से टीवी देखना बंद कर दिया। न्यूज पे क्या है, पिछले 10-15 साल से हिंदू मुसलमान, गाय भैंस बैल, यही है। इसके अलावा न्यूज पे कुछ है ही नहीं। पत्रकारिता का मतलब पत्तल चाटुका हो गया। मैं आपको कुंभ के टाइम पे भी देखा, आपने बहुत अच्छा काम किया था कुंभ में, जब आप लल्लन टॉप में थे। और अभी देखा हूं बिहार में, आज के दिन शाम को बिहार में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, और मैं उसका परिणाम आपको बता दूं। जीतेगा नेता, हारेगी तो जनता ही। जनता को हारना है 100%। और जनता आज नहीं, बिहार की जनता लगभग 30 साल से हारती आ रही। मुद्दा क्या है बिहार के चुनाव में? बिहार के चुनाव में मुद्दा यह है, कट्टा, बंदूक, गाय भैंस और नाचने गाने वाले एक्टर से प्रचार कराया जा रहा है। सारी पार्टियां यही कर रही हैं, रंगबाजी। तो अगर आप रंगबाजी और ये सब को लेकर के वोट देंगे ना, तो जीतेगा नेता, हारेगी तो जनता ही। सोचो क्या कारण है कि वो मुसहर समाज आज के डेट में भी वो वाली जिंदगी जी रहा है जो जिंदगी हम देख नहीं सकते। क्या पैसे की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है। मैं देख रहा हूं, अपने यहां की स्थिति बता दूं। एक हर छोटे गांव में हर 5 साल का एक बजट जो होता है ना, कम से कम 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ होता है, कम से कम। मैं बता रहा हूं, जिसे ग्राम पंचायत खर्च करती। तो पैसे की कमी कहां है? पैसे की कमी तो है, हो ही नहीं सकती। आप देखो, जिस क्षेत्र की ये बात है, उस विधायक का घर देखो, उस सांसद का घर देखो, उस ब्लॉक प्रमुख का घर देखो, उस पंचायत का जो प्रधान है उसका घर देखो। तो जो आपके बजट का पैसा है ना, सारा उसके घर में लगा होगा। उसका जो ईटा होगा ना, वो आपके पैसे से गया होगा। उसका जो सीमेंट होगा, वो आपके पैसे से गया होगा। और ये वही की बात नहीं है, वो हर जगह की बात है। जो नेता ये बोले वोट मांगते वक्त कि मुझे समाज सेवा करना है, समझ लो वो 1 नंबर का चुट्टा है, 1 नंबर का बेईमान है। वो आपका समाज, वो आपके विचार, कोई मतलब नहीं है उसके लिए समाज की। वो केवल आ रहा है रुतबा पाने के लिए, वो केवल आएगा पैसा कमाने के लिए, उसका और कोई काम नहीं है। तो जो ये कह दे कि मैं समाज सेवा करने आया हूं, समझो समाज सेवा नहीं करने आया है, वो अपना और अपने परिवार का, आने वाली पीढ़ियों के लिए करोड़ों रुपए कमाने आया है। मेरे भाइयों, बोलना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि कौन जाति है,
कौन धर्म, ना बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी जात से हो, जातिगत जो जहर घोला जा रहा है समाज में, आज हम लोग जातिगत में, ये मेरे जात का नेता है, वो मेरे जात का नेता, ये मेरे समाज का है, वो मेरे समाज, नहीं, इसमें मत बटो। इसमें अगर आज बढ़ जाओगे, आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे होंगे ना, हमको जिंदगी में माफ नहीं कर। तो इनमें बटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वोट दो उसे जो ईमानदार हो, और किसी को भी अगर वो अच्छा काम नहीं किया है तो 5 साल के बाद उसको वोट मत दो, उसको हटा दो, और उससे सवाल पूछो कि तुमने क्या किया 5 सालों में, तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी आई कहां से, तुम्हारे पास ये गाड़ी आई कहां से, वो पता है पैसा कहां का है, वो आपके और हम जैसे लोगों के टैक्स का पैसा है। आज से मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा और मैं बोलूंगा ही। इसके लिए कोई नाराज हो, कोई खुश रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बोलना तो सबको पड़ेगा बेटा, आज नहीं तो कल। नेता लोग बात करते हैं क्रांतिकारी, क्रांतिकारी भाषण दिया जा रहा है आजकल। मैं किसी एक नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं सबकी बात कर। नेताओं के मुंह से क्रांतिकारी भाषण सुन करके ऐसा लगता है जैसे तबायफ योग पे ज्ञान दे रही हो। आप समझ लो क्या स्थिति है। एक मशहूर शायर है, उनका शायरी है, गए थे कोठे पे घुंघरू की छनकार बंद करने, और जब झनकार देखे तो खुद घुंघरू पहन लिए। तो आज से आप लोग बोलना स्टार्ट करिए, जवाब मांगना स्टार्ट करिए, सवाल करना स्टार्ट करिए। जब तक आप करेंगे नहीं, कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी ब्लॉक प्रमुख, कोई भी ग्राम पंचायत का प्रधान आपका सुनने वाला नहीं है। आपका शोषण होता रहेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज पंच के अभिनव पांडे जी का। बहुत शानदार काम कर रहे हैं अभिनव भैया, मजा आ गया आपकी पत्रकारिता देख के। आपको सलूट है। देखिएगा, आपके ऊपर खतरा भी बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं। तो एक लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, आज बिहार का प्रचार खत्म हो चुका है। 1-2 दिन के बाद चुनाव होना है। वोट बहुत सोच समझ करके दें, और लास्ट में नतीजा यही होगा जो मैंने आपको बताया है कि जीतेगा तो नेता ही, और हारेगी पूरे बिहार की जनता।